नाज़रीन 5000 साल पुरानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तुर्की से दरियाफ्त हो चुकी है। इसके अंदर से ऐसी क्या चीज़ मिली कि हर कोई हैरान है। मगर सवाल ये है कि तुर्की के सदर तैयब उर्दोगान ने इसे दुनिया से क्यों छुपाया। आज हम आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बारे में हैरान कुन हक़ाइक़ बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के निशान को भी दबा दें। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जिन कौमों का जिक्र किया है उनके आसार आज भी मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने इन कौमों को इनके नाफरमानियों और अल्लाह पाक की ज़ात से इनकार, रसूलों, नबियों और इनके मानने वालों पर जुल्म सितम की इंतहा करने की वजह से इन पर अजाब नाजिल फरमाया और कुरान में मुसलमानों की इबरत और रहनुमाई के लिए इन कौमों का तज़किरा किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को सानिए आदम भी कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से तैयार की जाने वाली कश्ती में सवार आपके खानदान के अफराद और जानवरों के अलावा हर चीज़ को पानी में गर्क कर दिया गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 8 अफराद सवार थे, जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और आपकी ज़ौजा, 3 बेटे और इनकी बहुएं और बाकी मुख्तलिफ किस्म के जानवरों के जोड़े थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती का वाक़या साबका आसमानी किताबों तौरात, ज़बूर और अंजील में मौजूद है। एक अरसे से साइंसदान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तलाश में लगे हुए थे। गैर मुस्लिम साइंसदान ये सवाल करते हैं कि अगर तूफ़ान नूह आया और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चंद इंसानों और दुनिया के तमाम जानवरों के जोड़ों को लेकर इतनी बड़ी कश्ती में सवार होकर पानी के इतने बड़े तूफान से बच गए, तो आखिर इतनी बड़ी कश्ती गई कहाँ जिनमें इन मखलूक ने सफर किया था। हाल ही में चाइना के साइंसदानों की एक तहकीकाती टीम ने कई महीनों की तहकीक को मुकम्मल करते हुए ये दावा किया था कि इन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की तारीखी कश्ती को ढूंढ निकाला है। यह कश्ती मशरकी तुर्की में वाक़या कुहे इरात पर मिली, जिसकी चोटी की बुलंदी 12,000 फुट है। माहिरीन का कहना था कि यह कश्ती 3 मंजिलों पर मुश्तमिल है और यह कश्ती कई मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। गुज़श्ता 200 साल से 12 से ज़ायद टीमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को ढूंढ रही थीं, जिनके मुतालिक कुरान पाक में बयान किया गया है कि वो जूदी नामी पहाड़ी की चोटी से टकरा कर रुक गई थी। नाज़रीन, चाइना का माहिरीन की इस तहकीक को अमरीकी साइंसदानों ने मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना यह है कि कश्ती की लकड़ी के जो नमूने फ्रांसिक जांच के लिए भेजे गए थे वो इतने पुराने नहीं हैं कि इनके बारे में पूरे यकीन से कहा जा सके कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दौर की कश्ती है। जबकि चीनी तहकीकाती टीम का दावा यह है कि ये वही कश्ती है जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से 4800 साल कबल बनाई थी। तहकीकाती टीम का कहना है कि इस कश्ती की 3 मंजिलें हैं और इसमें कई बड़े बड़े कमरे हैं और कमरों में लकड़ी के पल्ले मौजूद हैं। अरब अखबारात ने भी इस ज़मन में कई सवालात उठाए थे कि क्या ये वाकई हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती है। अरब अखबारात ने लिखा था कि तुर्की और चाइना के ईसाई माहिरीन ने अपनी तहकीक के लिए कुरान पाक की उन आयात का मुतालिया भी किया जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के सफ़र को बयान किया गया है। माहिरीन का कहना था कि कश्ती के ठहरने की जिस जगह की निशानदही की गई है वह साइंसदानों को कुहे अरात की तरफ ले जाती है। पिछले 20 सालों में कई साइंसदानों ने कुए अरात का जायजा लिया। इनमें से कई साइंसदानों ने पहाड़ी पर बनी कश्ती की शक्ल की चट्टान को ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती करार दिया, लेकिन चाइना और तुर्की के माहिरीन ने पहाड़ के इस बर्फीले मकाम पर तहकीकात की जहाँ दर्जा हरारत -60 डिग्री तक होता है और पहाड़ के जिस हिस्से में कश्ती की बाकियात मिली वह इंतहाई खतरनाक ढलवान है। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन ने कश्ती के 60 मुख्तलिफ हिस्सों से मुशाहिदा किया और यह कश्ती कई जगहों से टूटी हुई थी, लेकिन यह मुकम्मल तौर पर तबाह इसलिए नहीं हुई कि यह बर्फ के बड़ी तह में दबी हुई थी। कश्ती टूटी हुई होने की वजह से माहिरीन इसके अंदर तक जा सके। कश्ती का मुआयना करने वाले चाइना के एक माहिर ने कहा कि कश्ती का हर एक कमरा 5 मीटर ऊंचा है, इसमें कोई भी जानवर बासानी समा सकता है। चाइना के माहिरीन ने रेडियो कार्बन टेक्नोलॉजी से कश्ती के टुकड़ों का मुशाहिदा किया और दावा किया है कि यह 4800 साल पुरानी है। कश्ती में कई एक संदूक भी मिले, लेकिन चाइना का माहिरीन इसे खोल ना सके। माहिरीन एक बार फिर एक्सरे मशीनों और जदीद आलात से कोहे आरात का तफसीली मुशाहिदा करेंगे ताकि तमाम राजों से पर्दा हटाने के अलावा अमरीकी माहिरीन के सवालात का जवाब भी दे सकें। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के दरियाफ्त का दावा कोई नई बात नहीं है। दूसरी जंग अज़ीम में ल्यूडन नामी एक बरतानवी फौजी लड़ाई के लिए इराक गया था। ल्यूडन को तारीखी और आसार कदीमा में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए इसने इराक के बाजारों में आसार कदीमा की अशिया खरीदना और जमा करना शुरू कर दी। जब वो फौत हो गया तो इसके बेटे साइम्स के हिस्से में ये अशिया आईं। इसने ये अशिया बरतानवी म्यूजियम को दे दी। बरतानवी म्यूजियम से वाबस्ता माहिर आसार कदीमा अरोनिक फिंकल ने इन अशिया का मुआयना किया। इन अशिया में एक तख्ती भी मिली जिस पर कदीम अशूरी जुबान में कुछ लिखा था। सख्त मिट्टी से बनी तख्ती पर लिखी इबारत का जब इन्होंने तर्जुमा किया तो वह हैरान रह गए, क्योंकि तख्ती पर लिखा था कि जब इंसानों के गुनाह बढ़ गए तो खुदा इनसे नाराज हो गया और फिर इसने गुनाहगारों को पानी में डुबो कर गर्क करने का फैसला किया। तो फरिश्तों ने वादी दजला और फरात में आबाद एक इंसान यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ताला का ये पैगाम पहुंचाया कि वो कश्ती तैयार करें और इसमें नेक लोगों के अलावा तमाम जानदारों का एक एक जोड़ा भी सवार कर लें। इस तख्ती में कश्ती को इतना बड़ा बताया गया है कि वो फुटबॉल
فٹ بال کے ایک اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق یہ کشتی 4000 سال پرانی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پہلے کی ہے۔ ناظرین، اسی طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت بہت پہلے ہی دنیا کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ عام طور پر اسلام کے منکرین ان واقعات کو آسان قصوں سے جوڑ دیتے ہیں اور یہ تمام ثبوت ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ اس تختی پر یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کشتی آج کی کشتیوں جتنی لمبی نہیں تھی بلکہ 20ویں یعنی انڈے کی طرح تھی۔ اس زمانے میں دجلہ اور فرات میں ایسی طرز کی کشتیاں چلتی تھیں۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کو قرآن پاک کی سورہ ہود کی آیت 44 میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر جا کر رکی تھی۔ عراق اور شام کے قدیم باشندے یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ قرطہ پر رکی تھی۔ یہ مشہور پہاڑ جزیرہ ابن عمر کے قریب واقع ہے۔ یہ مقام بھی ترکی کے حصے میں ہے، البتہ عراق کی سرحدوں سے جڑی ہوئی ہے۔ مسلمان ماہرین نے کوہ قرطہ کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہراؤ کا مقام قرار دیا ہے، اس لیے یہ پہاڑ مسلمانوں کے کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ البتہ عیسائی ماہرین کا کہنا ہے کہ کشتی کوہ اراد پر رکی تھی اور یہ پہاڑ ترکی اور ارمینیہ کی سرحد پر آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کے علاوہ شیخ الانبیاء بھی عطا ہوا، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں انسانیت کی طرف بھیجا گیا۔ قرآن پاک میں آپ کا نام 73 مرتبہ آیا۔ آپ کی عمر 900 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام موجودہ عراق میں آباد ایک قوم کے پاس نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت زیادہ نصیحت کے باوجود قوم نے سرکشی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی قوم کے لیے عذاب مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال کی مدت میں کشتی تیار ہوئی، جس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ جب عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارشیں ہونے لگیں اور زمین سے چشمے ابلنے لگے، ہر چیز پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی میں تیرتی رہی اور 10 محرم کو جودی کے مقام پر ٹھہر گئی۔ کئی دن تک پانی اترتا رہا اور جب خشکی پیدا ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر کو آباد کیا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سامنین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 8 سال زندہ رہے اور ان کا مزار آج بھی لبنان میں موجود ہے۔ امید ہے آپ کو آج ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل آئی فار انفارمیشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔